RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले हम बता देते हैं कि वृत्त होता क्या है। मतलब जैसे वृत्त के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वृत्त ऐसे बनता है, ठीक है, और ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक। ये वृत्त है और ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से जो परिधि तक दूरी होती है ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक। अब अगर इसको हम इधर जोड़ दें ऐसे, तो ये जो केंद्र से होकर जाती है रेखा, ये व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास, जो त्रिज्या का 2 गुना होती है, ठीक है। और जो त्रिज्या r और व्यास, अगर व्यास पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। और कभी पूछ दिया जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो सबसे बड़ी वृत्त की जीवा जो होती है, जो व्यास होती है, क्या होती है, व्यास, जो आपके केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। और ये जो है जीवा है, क्या है, ये जीवा है, ये जीवा है आपकी, ठीक। और इसको अगर आगे ऐसे बढ़ा दिया जाए, ये ऐसे, तो ये छेदक रेखा हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, छेदक रेखा हो जाती है। और ये जो चारों तरफ की है ये परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। क्या होती है, 2 पाई r, ये क्या होती है, परिधि होती है, ठीक। अब तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हमने बताया था आपको, देखिए क्या था। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी क्या होगी। तो देखिए भैया, इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आपको। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या किया, वृत्त खींच लिया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच लिया, ठीक है। और केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा, जो एक केंद्र है, यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर वाली जीवा हो गई। यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने मान लिया AB। जो ये जीवा है इसको क्या मान लिया, AB मान लिया, ठीक है। ये केंद्र है आपका, यहाँ पे एक केंद्र है और ये क्या हो गई, जीवा हो गई। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा। अब ये जो जीवा की लंबाई है कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और ये लंब डाला गया, ठीक है, 90 डिग्री का है। क्या होता है, जो लंब पड़ता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये आपका 90 डिग्री होगा। ये आपकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, ये जो हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक। ध्यान समझिएगा, ये त्रिज्या हो गई, ये आपकी जीवा हो गई, जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की लंबाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ये क्या दी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है, ये O है, OAB, और इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो OC की लंबाई पूछी गई है। क्या पूछा गया है, OC की लंबाई क्या होगी, ठीक है। केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा पर डाले गए लंब की दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछी गई है। क्या पूछा गया है, OC का मान। तो OC बराबर क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बौधायन प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये आपका त्रिभुज बन गया है समकोण। क्या बन गया है भैया, समकोण त्रिभुज बन रहा है, OCA। तो समकोण त्रिभुज OAC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAC में। तो यहाँ से देखिए, जो ये है, तो ये क्या होती है, ये कर्ण होती है। इसको अभी आगे हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर उसमें प्रयोग होती है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका प्रयोग होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो भुजा होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। ये जो होती है लंब होती है और ये आधार होती है। क्लियर। तो कर्ण, अब देखिए कर्ण दी कितनी है, 6 दी है। तो 6 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, दिया नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं, x स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है, आधार देखिए, ये टोटल जो है आपकी जीवा, ये टोटल कितनी है, 8 है। तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर।
तो 6 छाक 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब ये 16 जो है इधर आएगा, देखिए इधर लगा रहे हैं इसको, तो 36 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 36 में से 16 घटा दीजिए, 36 माइनस 16 तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक्स बराबर अंडर रूट 20 हो जाएगा। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 20 को 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 रूट 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये जो आपकी दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 रूट 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, चलो देखते हैं एक बार और देख लो इसको। 60 में ऐसे कैसे लगाते हैं ये तो हमने बता दिया डिटेल पूरा। अब डायरेक्टली कैसे लगाएंगे इसको, वहाँ पे कंपटीशन में कम समय में करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे वृत्त खींच लिया, ठीक है। ये जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया, ऐसे लंब, और ये दूरी कितनी हो गई, 6 हो गई। ये टोटल 8 है आपकी, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगी, क्लियर है। ये ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है, देखिए डायरेक्टली कैसे, ये 6 है, कर्ण है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, घटा दीजिए कितना बचेगा, 36 माइनस 16 20 बचेगा। 20 का वर्गमूल निकाल लो, तो 20 को लिख क्या सकते हैं, 4 गुणे 5 यानी 2 रूट 5। देखिए आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक। और देखिए यहाँ पे कैसे, और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हमें ये भुजा निकालनी है, ठीक है, कर्ण वाली, तो दोनों के वर्गों को जोड़ देंगे। अगर इनमें से कोई निकालनी है तो घटा देते हैं, बस इतना ध्यान रखना। आगे हम चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। फिर से वही चीज़ है, टाइप कह रहा है कि एक वृत्त बना लिया हमने, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, ठीक। अब ये केंद्र हो गया, जीवा की लंबाई भी है कितनी है, ये जीवा हो गई, ए बी क्या हो गई आपकी, जीवा हो गई, ठीक है। जीवा की जो लंबाई है ए बी कितनी है, जीवा की लंबाई दी है किसी वृत्त में, जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है आपकी जीवा, ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दिया हुआ इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, जो एक केंद्र बना है इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी। तो इसको ओ ए बी सी मान लीजिए। तो इसमें क्या करना है, अब एक चीज़ बताइए, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब 16 का इसको, ये टोटल 16 है, ये पूरी कितनी है, 16 है ना पूरी, ये पूरी 16 है भैया, ध्यान रखिएगा। तो जब ये पूरी 16 है तो ये 8 होगी और ये 8 होगी, होगी नहीं होगी। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 6 289 किसका वर्ग है भैया, 17। आंसर आ गया आपका। कोई डाउट है, त्रिज्या कितनी आ गई, 17 आ गई। मैथड से क्या, मैथड क्या कहता है, देखिए मैथड से अगर हम लगाएं, आपका मतलब ये तो हमने इसे डायरेक्टली बता दिया। ए बी है तो यहाँ से हमें क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ये ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ओ ए दिया कितना, दिया नहीं है तो इसको ओ ए लिख लो, ऐसे लिखा रहे, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी कितना दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर, ए सी कितना दिया है 8 का स्क्वायर, ठीक। ओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 15 में 225, 8 टाइम 64, 225 में 64 जोड़ो कितना हो जाएगा, 225 में जब 64 जोड़ेंगे भैया तो 289 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 289। तो यहाँ से जब वर्ग हटता है तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 289। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 17, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप 4 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर से वृत्त एक बनाना है, ठीक है। ये वृत्त, ड्राइंग बहुत ख़राब रही हमारी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैथ की राइटिंग बहुत अच्छी है। ये वृत्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक केंद्र हो गया, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन में, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा पर डाले गए ये जो लंब पड़ा है ये वाला, ठीक है, ये भैया कितना है 4 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। ये आपकी त्रिज्या हो गई। क्लियर है, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है।
ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, ये ए बी जीवा हो गई, इसको ओ मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और त्रिज्या दी कितनी है, वृत्त की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये 5 सेंटीमीटर दी है और ये हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी जो जीवा है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ से हमें फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो देखिए ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए देखिए यहाँ पे ये कर्ण है, क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। हमें त्रिभुज क्या लेना है, त्रिभुज ओ सी ए लेना है। तो यही तो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दिया नहीं है, कर्ण दिया है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर, आधार दिया नहीं तो उसको x मान लो, x का स्क्वायर, 5 25 और ये 4 से कुछ 16। जब इधर आएंगे तो काहे में हो जाएगा, चिन्ह बदलता है। अगर प्लस की संख्या है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस की संख्या है तो प्लस में हो जाएगी। तो ये -16 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। 25 में से 16 घटाओगे भैया 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और 9 ये वर्ग यहाँ से हटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, 9 जो है तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब एक चीज़ बताइए, ये 3 सेंटीमीटर आई है इतनी, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, पूरी चाहिए। तो जब ये 3 है, क्योंकि जो लंब बढ़ता है किसी भी रेखा को 2 पार्टों में डिवाइड करता है बराबर बराबर, किसी भी रेखा को कितने पार्टों में, 2 बराबर भागों में डिवाइड। जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी, 3 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, जीवा की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए मैथ बहुत आसान है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। और मैथ जो है आपके हर सब्जेक्ट की इसको जननी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हर कार्य जो है मैथ के अकॉर्डिंग होता नहीं होता। सुबह कितने समय हमें जाना है, कितने समय जागना है, कितने समय खाना खाना है, ये सब किस पे डिपेंड है, गणित पे डिपेंड है। अब कोई कहे कि गणित कठिन है, कठिन नहीं है। हमने बताया था कि हम भी कभी 0 नंबर पाते थे गणित में, और मैथ मतलब और इंग्लिश में 1 नंबर पाते थे, लेकिन और हमने हार नहीं मानी। हमारा रिकॉर्ड है, कहीं भी रहे हम अव्वल रहे हैं। ठीक है, और अब सिलेक्शन तो हो गया हमारा है, ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो कब तक होती है ज्वाइनिंग। ठीक, तो हम चाहते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि अन्य टीचरों की तरीके से कि ये कठिन है वो कठिन है। आप पढ़िए, कम से कम जब तक पढ़ो अपने लिए पढ़ो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और देखिए जो कैरियर है, कैरियर से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती है। आपका भविष्य है तो सब कुछ अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगर भविष्य के द्वारा, आप पढ़ाई के द्वारा किसी को भी पराजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी विद्वान ने कहा था कि जो शिक्षा है वो एक शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा ही, अगर आप देखिए सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और यूँ कठिन ना मानिक चलो, यह वैकेंसी मतलब हमें कभी डर नहीं लगा। हम यहाँ से लगा कि इलाहाबाद, मुरादाबाद हर जगह पढ़े, अकेले कक्षा 7 से हम बाहर निकल गए थे। ठीक है, कक्षा 7 से जब हम बाहर निकल गए तो हमें भी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि जब हम गए तो हम सुमित्रा में पढ़े हैं हाई स्कूल। ठीक है, तो थोड़ा 1-2 मिनट का हम ऐसे बता रहे हैं अपना। ठीक, सुमित्रा में जब हम पढ़े तो वहाँ पे शहर के अच्छे लड़के लड़कियाँ सब थे, तो हमें समायोजन करने में बहुत दिक्कत हुई। हम गाँव से गए थे बस ऐसे सिंपल, मतलब तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों ने टॉर्चर किया वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक ऐसा बन गया पढ़ाई के द्वारा कि आज भी लोग याद करते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं ऐसी पढ़ाई करिए, ठीक, ऐसी शिक्षा ग्रहण कीजिए जिससे किसी को दिक्कत ना हो और अपना भी भविष्य उज्जवल हो जाए। और सभी का भाई, हर माँ बाप चाहता है, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे। ठीक है, और जीवन में क्या होता है किसी ने नहीं देखा है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए, और ये हमारी गारंटी है। हम आप लोगों से वादा करते हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई भी दुनिया का कंपटीशन होगा, जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। और लेकिन अब आप लोग पढ़ना तुम्हें है। और एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा था कि टीचर की हिम्मत नहीं कि बच्चों को पढ़ा दे। हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक आप, अब हम ज़बरदस्ती तुम बैठ गए हो, अब तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, हम कैसे पढ़ाई पीवा, नहीं पढ़ा सकते हैं ना। टीचर को खुद सीखना है बच्चों से, हम सीख रहे हैं बच्चों से। हाँ, यही है टीचर की हिम्मत नहीं भी है पढ़ा दे तुम लोगों को, कोई पढ़ा सकता है।
और ऊपर से तुम मतलब बैठ गए हो, हाँ किताबें आगे रखी हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में नहीं घुस रहा है, आप नहीं अंदर से पढ़ना चाहते हैं। किसी की हिम्मत है पढ़ाने की? नहीं। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा, और हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, एक मोटिवेट का कार्य कर सकते हैं कि अब। और हमारा एक चीज़ है, जब इंसान मतलब बंदरों को सिखा दिया गया, ठीक है, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, बंदरों को भी सिखाया गया है, ठीक। लास्ट में एक कहानी सुनाएंगे अभी। जब बंदरों को सिखा दिया गया तो आप लोग तो मनुष्य हैं। दुनिया में कोई भी पोस्ट ऐसी है कि जो जानवरों के लिए बनी हो? नहीं है ना भाई, इंसानों के लिए हर पोस्ट बनी है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि 200 नंबर का पेपर है, ठीक, इसमें हमें 100 मिल जाए हम पास हो जाएंगे। हम चाहिए तुम 200 नंबर लाओ, क्या दिक्कत है? क्यों भाई, जब 200 नंबर हमारे लिए हैं तो 200 नंबर काहे ना ले हम? है सोचने की नहीं है। लोग कहते हैं कि 100 नंबर क्या पेपर है, हमारा मतलब 33% पास हो जाइए। आप आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पहले होता था कि 33% कैसे मिल जाए हम पास हो जाइए, ठीक है। लेकिन आज जो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, आप सोचते हो कि यहाँ कोई नहीं लॉकडाउन में पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी वैकेंसी तो आ नहीं रही, वैकेंसी आएंगी। अब जिसने अच्छी तैयारी की होगी उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं क्या करिए पढ़ के, पैसा चली, घूस चली, कहाँ चली, तो कम से कम परीक्षा तो पास करो भाई। वहाँ पर पहुँचो कोई तो बाद की बात है, पैसे की बात है ना। अगर आप 200 में है, 200 नंबर लाओ तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको सिलेक्शन से बाहर कर दे। कोर्ट काहे के लिए है? कर सकता है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तब देखना कितना अच्छा मनोबल बढ़ता है। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रुचि होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते, चाहे वो खाना हो। अब यूँ कहा, जैसे बहुत लोग होते खाना अच्छा नहीं लगता, हमें तो खाना मतलब हमारे जितने एग्जाम्पल आज तक रहे हैं सब खाने से रिलेटेड रहे हैं, क्योंकि खाना मेन है नहीं मेन है भाई। अभी जो बाहर कमाने जाते हैं, अगर एक चीज़ बताओ, अभी एक टीचर हो जाए, अगर उसको सैलरी ना मिलती तो पढ़ाने जाता? नहीं जाता ना। सैलरी नहीं मिलती तो पढ़ाने जाता? नहीं जाता। सैलरी भी मिलती, अगर उस सैलरी से वो अपनी ज़रूरतों की सामान मतलब ख़रीद नहीं सकता था तो क्या मतलब उस सैलरी का? नहीं है ना। तो मेन चीज़ है, और अपना विश्वास बनाए रखिए। और जीवन मतलब जीवन में जो है कठिन कुछ भी नहीं है, यूँ मान के चलो असंभव कुछ नहीं है। जहाँ तक तुम सोच सकते हो वो सब कुछ संभव है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए। कभी हम बोलते नहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि हम बोल भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। हम कभी स्पीच नहीं दिए हैं ना, अब गुरु जी हैं इनके साथ में रह के तो बोलने लगे हैं थोड़ा, हम कभी नहीं बोल पाते थे। और हमने जब कभी कोचिंग के बारे में इतिहास अपना बताएंगे कैसा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप जो है 5 सेंटीमीटर है भैया, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तथा जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो व्यास क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने वृत्त बना लिया। देखिए कितनी आसानी से वृत्त बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, इसके बारे में विधिवत पढ़ाएंगे आपको वृत्त आज, ठीक है। छोटा टॉपिक है, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। हम फालतू में भटकाएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन ही बताएंगे। ये वृत्त है, इसके बारे में विधिवत चर्चा हम करेंगे, ठीक है, वृत्त के बारे में। तो ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ध्यान समझिएगा। तो ये कह रहा है केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये आपकी जीवा, ये जीवा कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी यहाँ बनाए रहना में, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीवा कहीं भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये वृत्त हमने बनाया, ठीक है। ये केंद्र बन गया, ये जीवा हो गई। अब ये जीवा क्या है? ए बी आपकी क्या हो गई? जीवा हो गई। ये केंद्र से वृत्त जीवा पर डाले गए लंब की माप कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हुई, कोई डाउट? ये 5 सेंटीमीटर हो गई, इसको हमने खींच दिया ऐसे। ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ओ ए बी सी, इसको मान लिया, ठीक है। अब इसमें कहा गया है जीवा की लंबाई भैया 24 सेंटीमीटर। ये जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। जब पूरी 24 है तो ये 12 होगी, ये कितनी होगी? ये भी 12 होगी। हमें क्या ज्ञात करना है? तो व्यास ज्ञात करना है। जो व्यास होता है भैया, वो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या रेडियस होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है? 2 गुना होता है। और जो त्रिज्या होती है भैया, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ध्यान रखिएगा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली लगाइए। देखिए ये भुजा निकाल ली हमें है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। प्लस जब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये भुजा निकाली जाए, ये कर्ण निकाला जाए, तो इन दोनों के वर्गों को, इन दोनों के वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों के वर्ग कर लेंगे और आपस में जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या निकालना है? ध्यान समझिए, अगर हमें कर्ण निकालना है
तो इन दोनों के वर्ग जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इन दोनों के वर्ग कर लेंगे तो 12 का वर्ग कितना होगा 144 हो गया। क्लियर है भाई, ऐसे वर्ग ऐसे, फिर इसका वर्ग 5 स्क्वायर और दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल देना है। क्लियर, ऐसे ऊपर खींच देंगे। कोई डाउट है? 12 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया 144, तो 12 का वर्ग मतलब 12 को 12 से ही गुणा करना है। ठीक, 12 बराबर में कितना होता है 144 होता है, पचम कितना हो जाएगा 25, तो 144 में 25 जोड़ो भैया कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और 169 जो है किसका वर्ग है 13 का, तो देखो कितनी आसानी से 13 आ गया आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? अगर इनमें से कोई पूछी जाए तो हम घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर इन दोनों में से कोई भुजा पूछी जाएगी तो क्या करेंगे घटाएंगे, अगर ये भुजा पूछी जाएगी तो जोड़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगला है एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में, एक 5 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींच लिया भैया। ठीक, तो इंक खत्म हो जाती है। ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त दिख नहीं रहा क्या? साफ दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर का वृत्त, 5 सेंटीमीटर का वृत्त हमने खींच लिया। क्या खींच लिया? 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी व सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी। ठीक, समांतर रेखाएं जानते हो क्या होती? समांतर रेखाएं ऐसे होती हैं जो सीधी चलती हैं, एक दूसरे को काटे नहीं। पटरी की लाइन देखा है कभी? देखा होगा ना, तो ये चलती चली जाएंगी, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब अगर ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाएंगी तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, ये बराबर में चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये दो जीवाएं हो गई, एक ए बी हो गई भैया, एक क्या हो गई सी डी। ठीक, इधर आप बना लो, ऊपर नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे हमने बना लिया, चाहे ऊपर नीचे बनाओ तब हो, कोई दिक्कत नहीं। दो समांतर रेखाएं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी व सी डी दो समांतर जीवाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका केंद्र है भैया, क्या है? केंद्र हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो जीवाओं के बीच की दूरी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये दूरी ज्ञात करनी है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ये दो केंद्र के विपरीत हैं, तो माना हाँ, तो वो केंद्र के विपरीत हैं। तो ये विपरीत हो गई भी या नहीं हुई? हो गई या नहीं हुई? ये विपरीत तो ही है या नहीं है? तो ये ए बी है, ये सी डी है। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दूरी निकालनी है इनके बीच की। तो ये केंद्र हो गया, चाहे आप ऐसे देखिए, ये हो गया, ऐसे खींच दिया, ये समकोण त्रिभुज बन गए, दोनों बने या नहीं बने? बन गए ना। तो इस ये पूरी 8 है तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, होगी नहीं होगी? ठीक भाई, पूरी जब 8 है तो इस पर जब लंब पड़ गया, जैसे कोई रेखा है 8 सेंटीमीटर की, जब इस पर लंब डाल दिया गया, लंब जो होता है 2 पार्टों में डिवाइड करता है बराबर बराबर। जब ये पूरी 8 है तो ये कितनी होगी 4 होगी, ये भी 4 होगी, होगी नहीं होगी? अब तो ये 4 इधर, ये पूरी 6 है तो ये 3 होगी, ये 3 होगी। अब त्रिज्या की लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी। क्लियर है? अब हमने ये कहा था अगर ये निकालनी है भुजा तो क्या करना है? इसका वर्ग करना है, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा के वर्गमूल निकाल देना है। तो 5 का वर्ग भैया कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटाओ कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ये 3 हो जाएगी। क्लियर है? देखिए कितनी आसानी से लग रहा है। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 घटाओ, ये 16 आएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, ये 4, दोनों को जोड़ दो, 4 3 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कोई डाउट है? क्लियर है? कितना आसान है, लग रहा था कठिन ना? ठीक, अगला देख लीजिए। दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए दो समांतर जीवाएं हैं, उसी टाइप का है लेकिन इसमें जीवाओं की लंबाई समान दी हुई है 8-8 सेंटीमीटर। तो ये एक बना लिया हमने। ठीक, समांतर ऐसे, चाहे ऊपर ऐसे से बनाओ चाहे ऐसे। ये 8 सेंटीमीटर की है,
ये भी 8 सेंटीमीटर की है। ये केंद्र हो गया, ये दूरी तुमको ज्ञात करनी है, ठीक। ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ठीक। त्रिज्या कितनी दी है, यानी व्यास दिया हुआ, व्यास कितना दिया है भैया 10 सेंटीमीटर। व्यास जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये 5 है, ये 5 है, पूरी 8 है, तो ये 4 होगी, ये 4, ये 4, ये 4। हमने ये बताया था ये निकालना है, तो क्या करना है, इसका वर्ग करना है, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, दोनों पे वर्गमूल लगा दो। ऐसे वर्गमूल लगा देंगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा 9, 9 किसका है 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, घटाओ कितना 9, 9 का कितना होगा 3, ये भी 3, 3 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के केंद्र से एक ओर हैं, यानी जो समांतर जीवाएं हैं केंद्र के एक ही ओर हैं दोनों, उसमें विपरीत थी, अब क्या है एक ही ओर हैं। तो दोनों जीवाओं की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर हैं। दोनों की लंबाइयां कितनी हैं 24 सेंटीमीटर, एक की 24 सेंटीमीटर दूसरे की 32 सेंटीमीटर है। यदि दोनों जीवाओं के मध्य 8 सेंटीमीटर की दूरी है, 8 सेंटीमीटर की दूरी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, दिख रहा नहीं दिख रहा साहब, एक वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है भैया, वृत्त बना हुआ है, ठीक। साफ तो नहीं दिख रहा होगा, इंक कम है हमको लगता है। एक वृत्त बना हुआ है, एक जीवा ये हो गई, ठीक, ध्यान समझिएगा, और एक जीवा ये हो गई, और ये हमारा केंद्र है, ठीक, ध्यान समझिएगा, केंद्र है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। और एक जीवा ये हो गई। क्लियर है। ये ए बी हो गई, मतलब ये ए बी मान लो, और इसको क्या मान लेंगे सी डी मान लेंगे। ध्यान समझिएगा। अब इनके बीच की जो दूरी है बच्चा, ये वाली दूरी कितनी दी हुई है, इसमें दूरी जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, 32 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के मध्य 8 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, इतनी दूरी 8 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। अब क्या ज्ञात करना है आपको, ये दोनों जीवाओं के मध्य 8 सेंटीमीटर दूरी, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ये 24 है टोटल, ये कितनी है 24 है ना, तो ये 12 होगी और ये 12 होगी, होगी नहीं होगी। ये पूरी कितनी है 32 है, तो ये 16 होगी और ये 16 होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक। ये 16 होगी, यहाँ से देखिए थोड़ा ऐसे ये बना हुआ है, ठीक, ये केंद्र है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब ये 8 है तो इसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। यहाँ से थोड़ा समझिए, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत हो रही क्या फिर से बता दें, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए आपका O हो जाएगा, इसको M मान लो और इसको N मान लो। एक त्रिभुज ऐसे बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया ना। अब एक बन गया आपका यहीं से ये बन गया, ठीक, ऐसे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा ले लें बताइए, पहले हम ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज हम ले रहे हैं ये ONB, त्रिभुज ONB में, तो OB स्क्वायर, OB मतलब त्रिज्या मान लो, ये कोई दिक्कत नहीं, तो R का स्क्वायर बराबर, अब ये कितनी दी है 16 है ना, 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब R स्क्वायर बराबर 16 में कितना होता है 256 होता है, प्लस x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये त्रिभुज लेंगे हम OMD, त्रिभुज OMD में, तो इसमें है R स्क्वायर वही कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब ये पूरी ली में ना, तो 8 तो ये है, x ये है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो x प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये भी R स्क्वायर है और ये भी R स्क्वायर है, तो दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, जहाँ U वाला R के मान उठा के यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 स्क्वायर, ऐसे इसको मान लिया था 256 प्लस x स्क्वायर बराबर, इसके बराबर कर दो x प्लस 8 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक। तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है किसी को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लगेगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x प्लस 8 नहीं 64 प्लस 12 बटे में 144। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 64 में जब 144 जोड़ोगे तो ये 208 होगा, कितना होगा? 208 होगा। अब ये 208 इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा भैया। इधर 16x बचेगा। 256 में से 208 घटा दो, 256 में से 208 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, और कितना बचा? 4, इधर 48 बचेगा। तो 16x बराबर कितना बचा है भैया? 48 बचा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 48 बटे 16, 16 एकम 16 3, x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन ये दूरी जो आ गई आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। हमें क्या निकालना भाई? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो त्रिज्या निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, समीकरण 1 में मान रख दीजिए x का। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 प्लस 3 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 256 प्लस 9, ये 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 9 6 15, 5 6 और 2, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 265। क्लियर हुआ? अब हमें चाहिए क्या? वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? इधर लगा, दिख रहा है इधर, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 3.14 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर कितना है? 265, क्योंकि एक मान ये भी होता है 22/7 भी होता है और ये भी एक मान होता है। तो करीब जब इसको हल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 832.1 करके आएगा। कितना आएगा? 832। गुणा करके देख लेना, यही आ रहा 832.1, यही आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल होता है आपका वो वर्ग सेंटीमीटर में होता है और जो आयतन होता है वो घन सेंटीमीटर होता है, यानी क्यूब रूट में होता है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। मिटा दें इसको? हाँ ठीक, बहुत बड़ा हो गया ना। है तो आसान, मतलब इतना हमने एक्सप्लेन करके लगा दिया है, तो बहुत छोटा ये लग जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना हुआ है। बात 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं, तो बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक। तो क्या करना है, स्पर्श रेखा भी है कि लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, ठीक। देखिए ज्योमेट्री है भैया, ज्योमेट्री थोड़ा रुचि कम होती है लोगों में, ठीक है, और मतलब अच्छी चीज़ जो होती है उसमें मेहनत तो लगती है, नहीं लगती है भाई, इसको पकड़ने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि ज्योमेट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, रुचि होनी चाहिए और वाकई में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार अगर रुचि आ गई तो समझ लो ज्योमेट्री आसान कोई चीज़ नहीं है। तो एक वृत्त हमने ये बना लिया भैया, क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, ठीक है। अब इसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। तो ये केंद्र है मान लीजिए, ठीक, ध्यान समझो अभी। तो ये केंद्र है। अब मान लीजिए अभी देखिए ये एक वृत्त हो गया और एक ये हो गया वृत्त। एक मिनट, ये इसको स्पर्श करता हूँ, ऐसे बना रहे रफली, देख लेना, क्योंकि ऐसे ये है, ठीक है, ये बाहर से है, ठीक, थोड़ा देख लेना इसको, मैंने बना दिया ऐसे, ये है और इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और इस वाले वृत्त का केंद्र ये है, ये छोटे वाले का, और बड़े वाले का क्या है, मतलब यहाँ पे ये है, बना नहीं सही है, अब समझ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वृत्त जो है सीधा होना चाहिए, लेकिन हम बना रहे हैं ऐसे ही बन गया। ये वृत्त बना हुआ है, ठीक, और एक और बना दीजिए, ठीक, बन गया, चलो ठीक है। अब इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र बड़े वाले का यहाँ पे है, ध्यान समझना, इसका ये है और बड़े वाले का ये है, ठीक। तो इसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर तथा, और जो इसकी ये इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया,
4 सेंटीमीटर है या नहीं है। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और जो बड़ा वृत्त है, अब ये जो बड़ा वृत्त है, एक चीज़ बताइए, ये थोड़ा यहाँ पे, ठीक। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। जब ये 4 है और यहाँ तक पहुँचने के लिए तो ये 2 ही तो बचेगी नहीं, टोटल 6 है ना। इतनी 4 हो गई, अब ये 2 हो गई, तो यहाँ पे अब इधर ये छोटा वृत्त है चूँकि, तो ये भी तो 2 बचेगी, ये 2 बचेगी। ध्यान समझना है इसको, ठीक है। अब बाह्य वृत्त की क्या ज्ञात करना है, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो बाह्य वृत्त की सबसे अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे लंबी जीवा क्या होती है। हमने अभी बताया था व्यास होती है, जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। व्यास होती है नहीं, एक मिनट, व्यास होती, अच्छा ये स्पर्शी बता रहा है छोटे वृत्त को, ये वाली पूछ रहा है, ठीक है। ये जीवा है, ये स्पर्श कर रही है, ठीक। इसको हमने नाम क्या दे दिया, कुछ नाम दे दो इसको, PQ दे दो नाम। अभी ये A मान लो, ये B मान लो, M मान लो, इसको N मान लो, ठीक। N मान लिया हमने। अब एक चीज़ देखिए, ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक। और आपका कौन सा बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। और त्रिज्या इसमें क्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ठीक। ये भी त्रिज्या हो गई आपकी। अब देखिए हमें क्या करना है, अब त्रिज्या कितनी दी थी भैया, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये 6 है, ठीक है। और ये 2 है, क्या है, ये 2 है। और ये हमें निकालना है, हमने ये बताया था, अगर ये दी हो और ये दी हो, ये ज्ञात करनी हो तो घटाते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 घटाओ कितना बचेगा भैया, 32 बचेगा। 32 के कोई 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 किसका है, 4 ना, 4 चक्कू 16, 4√2। अब ये 4√2 आ गई, कितनी आ गई, 4√2 आ गई। जब ये 4√2 आ गई तो ये भी तो 4√2 होगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 8√2। यही आंसर आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लो, बस 2 क्वेश्चन लास्ट। एक क्वेश्चन आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स के लिए, एक क्वेश्चन लगवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी वृत्त की 2 जीवा AB तथा CD एक दूसरे को E पर काटती हैं और AE 5 सेंटीमीटर, EB बराबर 6 सेंटीमीटर, CE बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो ED की माप क्या होगी। तो एक वृत्त बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा भी जाता है। एक वृत्त बना दिया हमने, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2 जीवाएँ हैं, AB और क्या है, AB और CD। एक ये CD मान लीजिए, ये क्या हो गई, CD हो गई। और क्या है, AB, ये AB एक दूसरे को काट रही हैं, चाहे जहाँ कटा दो कोई दिक्कत नहीं, AB हो गई, ठीक। अब दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, AE बराबर 5 और इसको E मान लो, तो AE ये 5 दी हुई है, ठीक है भैया, 5 दी है। और CE कितनी दी है, CE आपकी 15 दी है, ये आपकी 15 दी है, ठीक। अब और क्या दिया हुआ है, AE 5, EB कितनी दी है, EB जो है भैया ये 6 दी हुई है, ध्यान समझिएगा, ये 6 है, ठीक है। ये जो है क्या है, 6 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ED की माप ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी, ये दी है, ये ED ज्ञात करनी, ये वाली क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, AE कहाँ गया, AE गुणे EB बराबर होता है AE गुणे EB बराबर CE गुणे ED, ठीक। ये होता है, हमें क्या ज्ञात करना है, ED ज्ञात करना है। तो ED बराबर भैया क्या हो जाएगा, AE गुणे EB बटे में क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, ठीक है। AE का मान कितना दिया है, 5 दिया है। EB का मान कितना दिया है, 6 दिया है। CE का मान कितना दिया है भैया, CE का मान दिया है 15। 5 एकम 5 3 15, 3 एकम 3 2 नीचे कितना आ गया, ये 2 आ गई। कितनी आ गई भैया, 2। यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त में 2 जीवाएँ AB और CD खींची गई हैं। इन जीवाओं के मध्य बिंदु क्रमशः M और N हैं। यदि OM बराबर 8 सेंटीमीटर, ON बराबर 15 सेंटीमीटर और जीवा AB 30 सेंटीमीटर है, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बताइएगा कि अगर आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। धन्यवाद।